अंत के समय में साहसपूर्ण विश्वास रखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 1 से 21। 7 तुरैयों की विपत्तियों में से हमने अभी ऊपर के भाग में 5वीं और 6ठी तुरैयों की विपत्तियों को देखा। 5वीं तुरई की आवाज टिड्डियों की विपत्ति है और 6ठी तुरई फुरात नदी पर युद्ध की विपत्ति की घोषणा करती है। सबसे पहले हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या संत 7 तुरैयों की इन विपत्तियों से गुजरेंगे या नहीं। यह सबसे पहली बात है जिसे हमें सुनना, जानना और विश्वास करना चाहिए। क्या संत 7 तुरैयों की विपत्तियों के बीच में स्वयं को पाएंगे? संत भी निश्चित ही खुद को इन विपत्तियों के बीच में पाएंगे। दुनिया के 1/3 जंगल जला दिए जाएंगे, 1/3 समुद्र और नदियां खून में बदल जाएगी और सूरज, चांद और तारे काले पड़ जाएंगे और अपनी 1/3 रोशनी को खो देंगे। यद्यपि पूरी दुनिया की प्रकृति का 1/3 या तो खून में बदल जाएगा या प्रकाश खो देगा। इसका मतलब यह भी है कि शेष 2/3 फिर भी बने रहेंगे। वचन हमें बताता है कि हम जो उद्धार पाए हुए संत हैं अपने आप को पहले 6ठे विपत्ति के बीच में पाएंगे, जो दुनिया के 1/3 हिस्से को नष्ट कर देगी। हालांकि हम इन विपत्तियों से नहीं डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी 5वीं विपत्ति में टिड्डियों को केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की आज्ञा दी है जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। परमेश्वर 7 तुरैयों की विपत्तियों के बीच में उनके द्वारा मोहरित किए गए संतों की रक्षा करेगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि संत इन सभी विपत्तियों से गुजरेंगे। आप और मैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके छुड़ाए गए हैं, अपने आप को पहली विपत्ति के बीच में पाएंगे, जो परमेश्वर द्वारा बरसाई गई आग से दुनिया के 1/3 हिस्से को जला देगी। साथ ही दूसरी विपत्ति में भी, जिसमें एक धधकते पहाड़ के गिरने के साथ समुद्र के 1/3 को लहू में बदल देगी, और तीसरी भी, जो 1/3 नदियों को और झरनों को आसमान से एक बड़े तारे के गिरने के साथ नागदौन में बदल देगी। हम चौथी विपत्ति में भी जीवित रहेंगे, जो सूर्य, चंद्रमा और तारों के 1/3 भाग को अंधकार में बदल देगी। हम 5वीं विपत्ति से भी गुजरेंगे, जब टिड्डियां बिच्छू के समान सामर्थ्य से लोगों को हानि पहुंचाएगी। और जब 6ठी विपत्ति फुरात नदी पर एक विश्व युद्ध लाती है, तब भी हम अपने आप को सारी विपत्तियों में जीवित पाएंगे। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह परमेश्वर की भविष्यवाणी है जो परिपूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही है। हम इन 6 भयानक विपत्तियों के मध्य से गुजरेंगे। यह परमेश्वर के वचन का लिखित तथ्य है। हमारे प्रभु ने आपको आपके सारे पापों से छुड़ाया है। उसने अपने बपतिस्मा, क्रूस पर अपने लहू और मृत्यु से अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमारे सभी पापों को दूर कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमने अपना प्रायश्चित प्राप्त किया। उन लोगों के लिए जिन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके अपने सभी पापों की क्षमा प्राप्त की है, भले ही वे 6 भयानक विपत्तियों के माध्यम से गुजरेंगे, परमेश्वर की विशेष सुरक्षा उनके साथ होगी। दूसरे शब्दों में वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हमें जीने की अनुमति देगा। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारा सारा धन्यवाद प्राप्त करने के लिए कितना योग्य है, कि उसने हमको, जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है, उन्हें सारे विपत्तियों के बीच में सुरक्षा का विशेषाधिकार दिया है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो यूहन्ना ने आकाश से पृथ्वी पर गिरा हुआ एक तारा देखा, जिससे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। यह तारा एक स्वर्गदूत को संदर्भित करता है। परमेश्वर ने तारों का आत्मिक अर्थ यह है कि वे सभी उनके सेवक और संत हैं। जब इस स्वर्गदूत ने जो पृथ्वी पर गिरा, अथाह कुंड की कुंजी पाकर उस कुंजी से उसे खोली, तो कुंड से बड़ा भट्ठा जैसा धुआं निकला। अथाह गड्ढा एक ऐसी जगह संदर्भित करता है जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है। पाताल के रूप में भी जाने जाने वाला यह अंतहीन गहराई का गड्ढा है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो उसने एक अथाह गड्ढे की कुंजी पाकर इस कुंजी से गड्ढा खोल दिया। गड्ढे से बड़ा धुआं निकला, मानो किसी बड़ी आग का सा। पाताल के इस धुएं ने सूर्य और आकाश को ढक दिया, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। अथाह गड्ढे को खोलने पर केवल धुआं ही नहीं निकला था, गड्ढे से निकलने वाले धुएं के साथ टिड्डियां भी थी। ये टिड्डियां जो पृथ्वी पर चढ़ आई, उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, जो लोगों को उनकी पूंछ से डंक मारते थे। बाइबल इनका वर्णन करती है कि इनके चेहरे ऐसे हैं जो पुरुषों के चेहरे की तरह दिखते हैं। उनका आकार युद्ध के लिए तैयार घोड़े की तरह है, उनके दांत सिंह के दांतों की तरह है और उनके बाल महिलाओं के बाल की तरह है। एक वचन टिड्डी के बजाय बहुवचन शब्द टिड्डियों का उपयोग करके बाइबल हमें यह भी बताती है कि हमें केवल एक या कुछ टिड्डियों के बारे में बात नहीं करती, बल्कि टिड्डियों के एक विशाल झुंड के बारे में बात करती है, जो समय समय पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को पीड़ित करते हैं और उनके विनाश के रास्ते में आने वाले सारे पौधों को खा जाते हैं और केवल उनकी जड़ों को छोड़ देते हैं। ऐसी टिड्डियां अथाह गड्ढे से उठेंगी और लोगों को 5 महीने तक सताती रहेगी। जो 7 तुरैयों की विपत्तियों में से 5वीं की विपत्ति में मर जाएंगे, वे केवल वो लोग हैं जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। टिड्डियों की यह विपत्ति नया जन्म प्राप्त किए हुए लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। हमारा प्रभु हम पर टिड्डियों की विपत्ति नहीं लाएगा,
क्योंकि वह जानता है कि यदि नया जन्म पाए हुए लोगों को टिड्डियों द्वारा काटा जाएगा तो वे उद्धार के सुसमाचार को उगल देंगे और सोचेंगे कि मेरा उद्धार क्यों हुआ। हम इसे वचन 4 से सुनिश्चित कर सकते हैं। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हम जानते हैं कि इजराइल के 1,44,000 लोगों को परमेश्वर की मुहर से मोहरित कर दिया जाएगा, लेकिन बाइबल अन्य जातियों का कोई उल्लेख नहीं करती है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम पापियों की तरह टिड्डियों द्वारा सताए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे 1,44,000 इजराइलियों पर मुहर लगाई गई है, वैसे हम पर भी लगाई गई है। अर्थात उनके हृदयों पर जिन्होंने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, वे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने मुहरित कर दिए गए हैं। क्या आपके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है? क्योंकि जिनके हृदय में पवित्र आत्मा का वास है, उन पर परमेश्वर की संतान होने के कारण मुहर लगा दी गई है। इसलिए हम 1,44,000 इजराइल के साथ टिड्डियों की विपत्ति से परमेश्वर के लोगों की नाई बच जाएंगे। क्योंकि टिड्डियों का प्रकोप केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाया जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। लोग शायद हमसे और भी अधिक घृणा करेंगे और हमें सताएंगे। विपत्ति के 5 महीने की अवधि के दौरान केवल वे जो नया जन्म पाए हुए नहीं है, वे टिड्डियों द्वारा काटे जाएंगे, जो बहुत पीड़ा तो सहेंगे लेकिन फिर भी मर नहीं पाएंगे। इन टिड्डियों के चेहरे पुरुषों के चेहरे से हैं, उनके बाल महिलाओं के बालों जैसे और उनके दांत सिंहों के दांतों के समान क्रूर है और उनका आकार युद्ध के लिए तैयार घोड़ों की तरह है और बिच्छू की सी पूंछ है। ये टिड्डियां अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को अपने सिर से डराएंगी, उन्हें हर जगह अपने दांतों से काटेगी और अपनी जहरीली पूंछ से डंक मारेगी, जिससे उनके पीड़ितों को असहनीय पीड़ा होगी। केवल एक डंक अविश्वसनीय दर्द देने के लिए पर्याप्त होगा, शायद उच्च वोल्टेज बिजली से चौंकने जैसे, जो 5 महीने तक चलेगा। इस तरह के दुखों के साथ जीने के बजाय लोग मर नहीं पाएंगे, चाहे वे टिड्डियों से कितनी भी पीड़ा को क्यों न सहे। क्योंकि टिड्डियों की इस विपत्ति में जो मरे नहीं है, उन लोगों की विपत्ति भी शामिल है। इसलिए पृथ्वी पर 5 महीने तक कोई मृत्यु नहीं होगी। यह विपत्ति दुनिया को 5 महीने तक तड़पाएगी। हमने ऐसी विपत्तियों को अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वे सभी परमेश्वर द्वारा नियोजित है। परमेश्वर हमें बताता है कि वह इन विपत्तियों को इस पृथ्वी पर, इस संसार के लोगों के लिए लाएगा, अर्थात उन लोगों के लिए जो न तो परमेश्वर में, न उसके प्रेम और उद्धार में, और न ही उसके छुटकारे के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। इन सब की योजना परमेश्वर ने बनाई है। क्योंकि परमेश्वर ने इन सभी चीजों को करने की योजना बनाई है, हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर वास्तव में उन सभी को पूरा करेगा। हम जो कुछ कर सकते हैं वह केवल परमेश्वर में विश्वास करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी इस बारे में बहस नहीं कर सकता कि परमेश्वर क्या योजना बना रहा है और क्या करता है। यहां तक कि स्थिति में भी जहां लोग टिड्डियों से पीड़ित है, परमेश्वर टिड्डियों को काटने का डंक मारने की अनुमति नहीं देगा और इस महामारी से हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि उसने उन्हें आज्ञा दी है कि वे उन लोगों को नुकसान न पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर है। परमेश्वर 7 तुरैयों की विपत्तियों क्यों लाता है? 7 तुरैयों की विपत्तियां लाने में परमेश्वर का उद्देश्य नया जन्म प्राप्त करने वालों से महिमा प्राप्त करना है। उनके लिए जीवन का नया जन्म नहीं हुआ है, उन्हें नया जन्म प्राप्त करने का एक और मौका देने के लिए, और इस संसार में हर एक के लिए जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उन्हें यह दिखाने के लिए कि प्रभु ही परमेश्वर इस संसार का सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और सभी का न्यायाधीश है। सबसे पहले विपत्तियों के माध्यम से पापियों के लिए कष्ट लाकर और धर्मियों को उनसे बचाने की अनुमति देकर परमेश्वर धर्मियों को प्रभु की महानता, उनकी कृपा, आशीर्वाद और महिमा की प्रशंसा करने के लिए कहता है। सबसे पहले विपत्तियों के माध्यम से पापियों के लिए कष्ट लाकर और धर्मी को उनसे बचाने की अनुमति देकर परमेश्वर धर्मियों को प्रभु की महानता, उनकी कृपा, आशीर्वाद और महिमा की प्रशंसा करने के लिए कहता है। दूसरा, परमेश्वर अपनी अंतिम फसल के लिए विपत्तियों की अनुमति देता है। वह 7 तुरैयों की विपत्तियों को अंतिम बार उन लोगों को बचाने के लिए लाता है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। यह क्लेश के माध्यम से उन सभी लोगों को जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है, दोनों अन्य जातियों और इजरायलियों को प्रभु के पास लौटने और बचाए जाने की अंतिम मौका देता है। तीसरा, जैसा कि संसार में कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के बिना अस्तित्व में नहीं आया, जो एक मनुष्य के शरीर में इस पृथ्वी पर आया, अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा सभी पापों को मिटा दिया। इन भयानक विपत्तियों के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों को अपनी महान सामर्थ दिखाएगा जिन्होंने उसके प्रेम और उसके पिता के प्रेम को स्वीकार नहीं किया है और उद्धार के सुसमाचार में विश्वास नहीं किया है। उन लोगों के लिए जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, वह इस दुनिया में अनेक दुख और बाद के जीवन में अनंत दुख दोनों लाएगा। परमेश्वर विपत्तियों को इस दुनिया में ऐसे उद्देश्य और योजनाओं के साथ लाता है। हमें यह जानना और विश्वास करना चाहिए कि ये विपत्तियां वास्तव में आएगी। यद्यपि हम विशेष रूप से टिड्डियों की विपत्ति से मुक्त होंगे,
हमें यह समझना चाहिए कि हम फिर भी इन सभी विपत्तियों के मध्य में जीवित रहेंगे। आग की विपत्ति जो पूरी दुनिया की प्रकृति और जंगलों के 1/3 हिस्से को जला देती है, पानी की विपत्ति जो समुद्र के 1/3 हिस्से को खून में बदल देती है और 1/3 नदियों और झरनों को नागदौन में बदल देती है, अंधेरे की विपत्ति जो सूर्य, चंद्रमा और तारों को अंधकारमय कर देती है, और युद्ध की विपत्ति जो संसार को नाश करती है, हम सब इन सब विपत्तियों के बीच में होंगे। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि भले ही हम ऐसी विपत्तियों के मध्य में जीते हैं, फिर भी हम और भी अधिक आनंद से भर जाएंगे। 7 तुरियों की विपत्तियों के साथ हम सांसारिक जीवन में सभी रुचियों को खो देंगे। आइए एक पल के लिए मान ले कि ज्वालामुखी हर जगह फट रहे हैं और झरनों का 1/3 हिस्सा खून और नागदौन में बदल गया है। धूल, धुआं और राख सारे संसार को ढक लेते हैं। सूरज सुबह लगभग 10 बजे उगता है और दोपहर 4 बजे तक अस्त हो जाता है, और चांद और सितारे ने अपना प्रकाश खो दिया है कि हम उन्हें अब और नहीं देख सकते हैं। क्या आप ऐसी दुनिया में अपने सांसारिक जीवन के बारे में उत्साहित महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि संत इस समय केवल परमेश्वर की ओर देखेंगे और अपनी आशा केवल उनके राज्य में रखेंगे। हमारी सारी आशा, उसका 100% केवल परमेश्वर में ही पाया जाता है। भले ही हमें 1000 साल जीने के लिए दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए, फिर भी न तो हमें इस धरती पर रहने में अब कोई दिलचस्पी होगी और न ही हम कभी ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी विपत्तियां परमेश्वर द्वारा नियोजित और अनुमत है। कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। जैसे परमेश्वर ने इन विपत्तियों की योजना बनाई है, वैसे ही वह उन्हें अनुमति भी देगा। परमेश्वर द्वारा नियोजित विपत्तियों को बाइबल में क्यों दर्ज किया गया है? परमेश्वर ने यूहन्ना को स्वर्ग पर क्यों उठाया? उसे उन सभी विपत्तियों को क्यों सुनने और देखने दिया जो 7 तुरहियों के फूंकने के साथ घटित होगी? और जो कुछ उसने सुना और देखा उसे क्यों लिखने दिया? यह दिखाने के लिए कि इस दुनिया का क्या होगा, संतों को अपनी आशा केवल परमेश्वर के राज्य में रखने के लिए, उन्हें इस पृथ्वी पर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और सभी को यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए बताने के लिए। परमेश्वर ने इन सभी चीजों की योजना बनाई और अनुमति दी ताकि इन विपत्तियों के माध्यम से लोग फिर से सोचे और नरक में आग और गंधक की जलती हुई जिनमें पीड़ित न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियों से बचने के लिए एक शरण दी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नरक में जाए। वह चाहता है कि पापियों के हृदय विपत्तियों के माध्यम से उसके पास लौट आए। मेरा मानना है कि वचन इसलिए लिखा गया और हमें दिखाया गया ताकि सभी को स्वर्ग में ले जाया जा सके। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हम पर जो विपत्तियां लाता है वे केवल हमें पीड़ित करने के लिए नहीं है। परमेश्वर इन विपत्तियों को संसार पर और हमारे पास लाता है ताकि हम अपनी आशा इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि उसके राज्य में रखें। हमें यह भी समझना चाहिए कि वह इन सभी चीजों की अनुमति इसलिए देता है ताकि हम अनगिनत खोई हुई आत्माओं को उद्धार के उनके प्रेम का प्रचार करें, जो नरक की अनंत लपटों से बंधी हुई है, ताकि वे भी उद्धार के वचन में विश्वास कर सके, उद्धार प्राप्त कर सके और इस क्लेश से बच जाए। कुछ प्रकार की कैटफिश अपने डंक से बहुत ही ज्यादा पीड़ा देने के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप इन मछलियों को संभालने में सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपका हाथ उनके जहरीले परों से कट सकते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा दर्द हो सकता है, जैसे कि आपको बिजली का करंट लगा हो। यह दर्द टिड्डियों द्वारा काटे जाने के दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि 5 महीने तक ऐसा दर्द सहना है। यह शायद सबसे बुरा दर्द होगा, क्योंकि भले ही लोग अपनी पीड़ा में जीने के बजाय मरना पसंद करेंगे, लेकिन वे मर नहीं पाएंगे। वे स्वयं को मार भी नहीं पाएंगे, जैसा कि वचन हमें बताता है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। परंतु क्योंकि हम पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं और क्योंकि इस प्रकार हमारे पास पवित्र आत्मा है, परमेश्वर इस विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा ताकि हम टिड्डियों द्वारा लाए गए दर्द को न सहे। हम ऐसी विपत्ति के बीच भी सुरक्षित हैं क्योंकि हमने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त की है। हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को केवल भय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रकाशित वाक्य के वचन के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि कैसे परमेश्वर हमें विपत्तियों से अपनी विशेष सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारे द्वारा उसकी महिमा कैसे की जाएगी और कैसे हमें भी परमेश्वर से महिमा प्राप्त करेंगे। इन बातों को जानने के द्वारा हम निडर हो सकते हैं और अधिक सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं और क्लेश का समय आने पर परमेश्वर को और भी अधिक महिमा दे सकते हैं। इस प्रकार हमें इस युग को अपने दिलों में बिना किसी डर के जीना चाहिए और न ही अपने सांसारिक जीवन के लिए कोई लालच करनी चाहिए। परमेश्वर हमें यह सब बातें पहले ही सिखा देते हैं ताकि हमारे अंदर हिम्मत हो, इसलिए हमें निडर विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर 7 विपत्तियों को 2 श्रेणी में वर्गीकृत करता है। पहली 4 विपत्तियां और अंतिम 3 विपत्तियां।
और वह स्पष्ट करता है कि बाद की 3 विपत्तियां कहीं अधिक भयानक और भयावह होगी। इसलिए जब 5वीं विपत्ति समाप्त होती है तब वे विशेष रूप से घोषणा करता है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। दूसरा श्राप छठी तुरही की विपत्ति है। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए जाए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए हैं। पद 16 में यह कहता है, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। यह दिखाता है कि एक विशाल युद्ध छिड़ जाएगा और इस युद्ध से सभी मनुष्य जाति का 1/3 मार डाला जाएगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर इस पृथ्वी पर युद्ध की एक भयानक विपत्ति लाएगा। वचन 17 और 18 कहता है, मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जीलों में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़े के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। परमेश्वर अनुमति देगा कि अनगिनत लोगों को वास्तव में घुड़सवारों की विशाल सेना द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह वह विपत्ति है जो छठे स्वर्गदूत की तुरही की ध्वनि के साथ आएगी। जब 7वीं तुरही बजती है तब क्या होता है? पुनरुत्थान और रैप्चर होगा। छठी तुरही तक सभी विपत्तियों को या तो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में या एक युद्ध के रूप में लाया जाएगा जो सीधे लोगों की मृत्यु लाएगा। क्योंकि ये सब 7 तुरहियों की विपत्तियां में शामिल है और बाइबल में दर्ज है, इसलिए मैं इस वचन में विश्वास करता हूं। लेकिन आपके बारे में क्या आप भी इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं? क्या आपने पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है? हालांकि इन विपत्तियों में शामिल होने के बावजूद भी अनंत विपत्ति की पीड़ा से बचने के लिए और कभी भी नरक में प्रवेश न करने के लिए आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए, जिसे परमेश्वर ने आपको अपने सभी पापों को दूर करने, महान क्लेश से आपको छुड़ाने के लिए और आपको परमेश्वर का राज्य, नया स्वर्ग और पृथ्वी देने के लिए दिया है। आपके पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो इस सुसमाचार में विश्वास करता है। आपको इस सुसमाचार को जानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। पानी और आत्मा के इस सुसमाचार में आपके विश्वास के अलावा स्वर्ग का कोई और रास्ता नहीं है। यीशु ने पतरस से कहा, और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हमें तब दी जाती है जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं कि वह इस पृथ्वी पर आया। उसने यरदन नदी में यूहन्ना के लिए बपतिस्मा द्वारा मनुष्य जाति और दुनिया के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। वह इन सभी पापों को क्रूस तक ले गया और मर गया और वहां फिर से मृतकों में से जी उठा। हम स्वर्ग में केवल तभी प्रवेश कर सकते हैं और इन विपत्तियों से केवल तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हमारे पास यह विश्वास हो। यह विश्वास जो यह मानता है कि हमारे सभी पापों को मिटा दिया गया है। 7वीं तुरही की बजने के साथ रैप्चर होगा। साथ में प्रकाशित वाक्य 13 में दर्ज शहादत भी होंगी। जब मसीह विरोधी उभरेगा तो हम अपनी धर्मी मृत्यु का सामना करेंगे और सुसमाचार के लिए शहीद हो जाएंगे। आपको यह समझना चाहिए कि यह सुसमाचार कितना कीमती और महत्वपूर्ण है, जिसे आप जानते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करें, तब आप साहस के साथ अंत के समय पर जय पाने में सक्षम होंगे और 1000 साल के राज्य और प्रभु द्वारा वादा किए गए नए स्वर्ग और पृथ्वी में निवास करेंगे। यीशु मसीह के चारों ओर खड़े 24 प्राचीनों में से एक के रूप में प्रभु की आराधना करने के लिए, जो कि परमेश्वर है, पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके क्लेश को साहस पूर्वक दूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप अपने दिलों से इस सुसमाचार में विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करने वाले संतों के रूप में अंत के समय पर जय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के 1000 साल के राज्य और उनके अनंत स्वर्ग के वारिस होंगे।